नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, अभी हमने पढ़ा था बूलियन एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हम उनको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो मिन टर्म्स के थ्रू और मैक्स टर्म्स के थ्रू। अगर हम उसको मिन टर्म्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको हम बोलते थे सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, एसओपी फॉर्म। अगर हम उसको मैक्स टर्म के थ्रू कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे को कोई भी फंक्शन क्रिएट करना हो, हम किसी भी तरह का फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। हम उसको क्रिएट कैसे करेंगे उसकी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ द ट्रूथ टेबल ऑफ फंक्शन, फंक्शन का ट्रूथ टेबल बनाएंगे। सेकंड स्टेप है इवेल्युएट द फंक्शन एट ईच इनपुट, हम उस फंक्शन को हर एक पर्टिकुलर इनपुट के ऊपर इवेल्युएट करेंगे। एंड नाउ फाइंड आउट वेयर द फंक्शन इज 1 एंड ऐड दोज मिन टर्म्स एंड यू विल गेट function. For max term, find where the function is 0 and simply multiplies those max terms. इसको एग्जाम्पल देखते हैं हम। अभी हम पहले कर भी चुके हैं इसको। देखो, हमने एक ट्रूथ टेबल बनानी है, इसको पहले कॉपी कर लें, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। अगर हमारे पास कोई 3 वेरिएबल का फंक्शन है ए बी सी, 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। अगर हम बात करते हैं, हमारे पास ये 3 वेरिएबल्स हैं ए बी सी, और हमारे को कुछ ऐसा फंक्शन बनाना है 1 0 1 0 0 0 1 1। हम किसी भी फॉर्म का फंक्शन बना सकते हैं। सपोज हम ऐसा फंक्शन बनाना चाहते हैं तो हम कैसे बनाएंगे। पहला स्टेप है, हमने ट्रूथ टेबल बना ली। उसके बाद हमने हर एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए फंक्शन को इवेल्युएट कर लिया, कहाँ पे वो 1 है और कहाँ पे 0 है। इस इनपुट के लिए वो 1 प्रोड्यूस करेगा, इस इनपुट के लिए वो 0 प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद हम इस फंक्शन को दो तरीके से हम बना सकते हैं, या तो POS फॉर्म के अंदर या तो SOP फॉर्म के अंदर। अगर POS फॉर्म के अंदर बनाना है प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम, तो हमारे को 0 चेक करनी पड़ेगी। अगर SOP फॉर्म के अंदर बनाना है सम ऑफ प्रोडक्ट तो हम 1 को चेक करेंगे, ठीक है। तो हम पहले हम बनाते हैं उसको SOP फॉर्म के थ्रू। तो हमारे को क्या चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन 1 कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है। देखो, तो 0 0 0 के लिए अगर हम बात करें 0, तो ये हमारे पास है। अगर हम बोले ये वाली मिन टर्म, तो ये वाली मिन टर्म कौन सी होगी, M0। ये वाली मिन टर्म M1 M2 M3 M4 M5 M6 और M7, ये वाली मिन टर्म्स हैं। ये फर्स्ट मिन टर्म, सेकेंड मिन टर्म, थर्ड मिन टर्म, फोर्थ मिन टर्म, फिफ्थ मिन टर्म, सिमिलरली 7 तक। तो ये फर्स्ट वाली मिन टर्म यहाँ पे हमारे को क्या चाहिए, हमारे को चाहिए SOP। SOP फॉर्म के अंदर हम कह सकते हैं ये सम कौन सी टर्म्स का सम हो रहा है, एक 0 टर्म है, एक सेकंड टर्म है, और एक 6th टर्म है, और एक 7th टर्म है। तो हम फंक्शन को इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे, और इसी फंक्शन को हम प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। प्रोडक्ट कौन कौन सी टर्म का हो रहा है तो हमारे पास 0 देखना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ सम, तो 0 यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि 1 फर्स्ट टर्म, यानी कि उसके बाद थर्ड टर्म, उसके बाद फोर्थ टर्म, उसके बाद फिफ्थ टर्म। ये कौन सी फॉर्म के अंदर है, ये है सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट। ये SOP फॉर्म है और ये POS फॉर्म है। तो हमने देखा कैसे हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं यूजिंग मिन टर्म एंड मैक्स टर्म। अब हम ध्यान से देख रहे हैं, तो अगर हमारे को SOP फॉर्म से POS फॉर्म के अंदर जाना होगा तो हम क्या करेंगे, जो मिन टर्म्स SOP फॉर्म के अंदर मिसिंग है वो मिन टर्म्स POS फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होंगी। यानी कि SOP फॉर्म किस बात के ऊपर ध्यान रखती है कि वहाँ पे 1 प्रोड्यूस कहाँ कहाँ पे हो रहा है फंक्शन के अंदर, और POS फॉर्म क्या देखती है कि फंक्शन के अंदर 0 कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे 1 प्रोड्यूस हो रहा होगा वहाँ पे 0 प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा, ठीक है। यानी कि अगर 0 SOP फॉर्म के अंदर है तो POS फॉर्म के अंदर वो नहीं प्रेजेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट SOP एंड POS फॉर्म, वी कैन सी दैट, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ।
यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख देता हूँ। We can see that function has those max terms whose corresponding min terms are missing in फंक्शन के अंदर वो वाली मिन टर्म्स मिसिंग होंगी। अगर हम बात करें, हमारे पास हमने एक फंक्शन बनाया था mf1, हमने कुछ ऐसे बनाया, उसके अंदर कौन कौन से टर्म है, या तो ऐसे लिखो 0 1 2 ऐसे करके, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं m0 m2 m6 एंड m7। ठीक है, ये मिन टर्म्स है हमारे पास m0 2 6 7। अगर इसी फंक्शन का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट कर देता हूँ, इस फंक्शन का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट कर देता हूँ, इस फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जहाँ पे 1 प्रोड्यूसर वहाँ पे क्या बन जाएगा 0। इस फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट वो सेम देखो, m1 आ जाएगी, m3 आ जाएगी, m4 आ जाएगी, m5 आ जाएगी। ठीक है, अभी भी ये कौन सी फॉर्म के अंदर है, SOP फॉर्म के अंदर हमने लिखा, और ये भी कौन सी फॉर्म के अंदर है, SOP फॉर्म के अंदर है। ठीक है, और अगर हमने देखा कि हम इसी फंक्शन को f1 को, अगर हम f1 को POS फॉर्म के अंदर लिखते हैं, तो हमने क्या देखा, वो आ रहा था m1 m3 m4 m5 m1 3 4 5। हम यहाँ पे देख सकते हैं 1 3 4 5 वो SOP फॉर्म के अंदर और POS फॉर्म के अंदर। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास सेम फॉर्म दी गई है, देखो सॉफ्ट फॉर्म के अंदर भी सेम टर्म्स हैं और पॉज फॉर्म के अंदर भी सेम टर्म्स हैं, बट यहाँ पे मिन टर्म्स है और यहाँ पे मैक्स टर्म्स है, तो फंक्शन यानी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म के अंदर होंगे। इसको ध्यान से देखना और समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे पास मिन टर्म्स और मैक्स टर्म, उससे हम फंक्शन कैसे बनाते हैं।